नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। रोज की तरह आज मैं डेली रियल एस्टेट न्यूज एंड स्टोरीज में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे स्टोरी लेके आया हूं। टेनेंटेड बिल्डिंग मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट में मलाड में है। उसको लेकर जब बिल्डिंग C1 कैटेगरी डिक्लेयर होता है, टैग रिपोर्ट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने भी देने के बावजूद क्या टेनेंट्स हाईकोर्ट में जाके उसको स्टे ला पाएंगे? क्या ये ओनर का दायित्व है बिल्डिंग तोड़ के रीडेवलपमेंट करना? ये पूरा मुद्दा को लेकर एक अच्छा जजमेंट जो कृष्णा बाग बिल्डिंग नंबर 1 मलाड वेस्ट मुंबई का एक स्टोरी है। इसमें क्या हुआ है, बिल्डिंग जो है लगभग 100 साल ओल्ड है। 100 साल ओल्ड होने के बावजूद जो बिल्डिंग रिपेयरिंग करते 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 अल्टीमेटली इसको C1 कैटेगरी डिक्लेयर किया गया। C1 कैटेगरी डिक्लेयर करने के बाद 2020 में, खास करके 26 अक्टूबर 2020 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो कायदा है अंडर सेक्शन 354 का हिसाब से डिमोलिशन का नोटिस दिया गया। और वो डिमोलिशन नोटिस देने के बाद तो उधर का जो टेनेंट्स है इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसी दरमियान उन्होंने क्या किया कि लैंड ओनर ने भी बिल्डिंग को तोड़ना जरूरी है, रीडेवलपमेंट करना जरूरी है, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, तो ये बताते हुए उन्होंने भी रिट पिटीशन फाइल किया। इस तरह से 2 रिट पिटीशन जो कमला बाग बिल्डिंग नंबर 1 मलाड वेस्ट का हुआ है, एक रिट पिटीशन 4097 ऑफ 2024 और दूसरा है 26976 ऑफ 2023। ये दोनों रिट पिटीशन साथ में डिसाइड किया गया जून 2025 में। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिवीजन में ये डिसीजन लिया और उन्होंने ये बताया कि जो टेनेंट है पिटिशनर नंबर 6 to 13 है, डिमोलिशन के लिए जो है बाधा ला रहा है। बाधा क्यों ला रहा है? क्योंकि उनका ग्राउंड फ्लोर में शॉप है। उन्होंने बोला कि हमने अच्छी तरह से रिपेयरिंग किया है और रिपेयर करने के बाद वो रिपेयरिंग हो सकता है और इसके लिए इस बिल्डिंग को डिमोलिशन नहीं करना चाहिए, जबकि बाकी का लोगों ने फ्लैट खाली किया क्योंकि बिल्डिंग जो है डिलैपिडेटेड है और बीएमसी का नोटिस है। और ये जब डिस्कशन आया तो सवाल ये उठता है ये फैक्ट्स में कि लैंड ओनर अपना पिटीशन फाइल किया, टेनेंट ने उसको अपोज करते हुए अपना अधिकार जताते हुए वो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उन्होंने भी अपना लिटिगेशन डाला और दोनों का लिटिगेशन आने के बाद कोर्ट ने ये तय किया। इसके पहले बहुत सारा जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, उसमें खास करके आनंदराव जी पवार वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड चंद्रलोक पीपल वेलफेयर एसोसिएशन, ये दोनों जजमेंट को लेकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है, यदि बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, C1 कैटेगरी है, ये कोई रोक नहीं सकता, उसको तोड़ना जरूरी है। उसी को लेकर तो इस जजमेंट में ये भी बताया गया ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ये रीडेवलपमेंट हो रहा है। यदि रीडेवलपमेंट होता है तो बिल्डिंग तोड़ने के बाद ही उसको रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए टेनेंट को खाली करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये भी बताया कि जो टेनेंट खाली नहीं कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है दे आर वेस्टेड इंटरेस्ट है, नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके साथ दूसरा टेनेंट है, उनको भी दिक्कत है, लेकिन अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में आए हैं, इसके लिए इनका कोई अधिकार नहीं है, तो बिल्डिंग डिमोलिशन होना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से लैंड ओनर ने कोर्ट को विनती किया था इस बिल्डिंग को डिमोलिशन होना चाहिए, उस हिसाब से उसको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। इतना दिया तो ठीक नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने यह भी बताया ये जो टेनेंट्स है जिन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन किया है और अननेसेसरली उन्होंने लिटिगेशन किया है, इसके लिए उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए हर एक टेनेंट को आर्मी वेलफेयर फंड में देने के लिए भी जो कॉस्ट इंपोज, इतना होने के बाद उन्होंने थोड़ा टेम्पररी स्टे भी मांगा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट भी किया। और ये इतना होने के बाद ये जो टेनेंट्स है वो रुके नहीं है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और सुनने के बाद ये बताया कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया वो सही जजमेंट है, इसके लिए टेनेंट को कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्डिंग डिमोलिशन होना चाहिए और रीडेवलपमेंट की तरफ से इसको पूरी तरह से विदिन 10 दिन उसको आप हैंडओवर करना चाहिए, फ्लैट हैंडओवर करना चाहिए या आपका शॉप हैंडओवर करना चाहिए ताकि रीडेवलपमेंट हो पाए। दूसरा उसमें एक जो पार्टली रिलीफ जो टेनेंट को मिला वो है जहां 2 लाख रुपया पर टेनेंट कॉस्ट डाला था उसको रिड्यूस करते हुए उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको 50,000। इससे क्या साबित होता है? साबित यही होता है टेनेंट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट राइट, टेनेंट को कोई अधिकार नहीं है टू ऑब्स्ट्रक्ट द लॉफुल डिमोलिशन। और यदि डिमोलिशन होता है, पर्याय जगह नया बिल्डिंग जब बनेगा वो मिलेगा, उनका एनओसी न लेते हुए नया बिल्डिंग मिलेगा। दूसरा, ओनर का स्टैट्यूटरी राइट है
बिल्डिंग डिमोलिश करना और उसको कंस्ट्रक्शन करना। तो इस तरह का ये एक बहुत अच्छा जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूं, जो भी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, यदि लैंड ओनर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से उसको सहयोग करना चाहिए। अननेसेसरी आप ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए कि आपको लिटिगेशन अननेसेसरी खर्चा भी होगा और बिना मतलब आपको टाइम भी चला जाएगा। एक जो जजमेंट दिया है, और इसी तरह का आपको क्या लगता है ये जजमेंट के बारे में, आपका राय क्या है, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। किस तरह का वीडियो आप चाहते हो, आपको कोई सवाल है आप जरूर करिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो करते रहेंगे। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेगा। खूब खूब धन्यवाद।